बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीसी कार्ड। पीसी कार्ड को लैपटॉप्स में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी जिस तरह यूएसबी एक स्टोरेज डिवाइस है, इस तरह पीसी कार्ड भी जो है वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड स्वैपेबल है, यानी इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट और डिसकनेक्ट करते वक्त लैपटॉप को ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी लैपटॉप ऑन है तो हमने इसको लैपटॉप के साथ डिसकनेक्ट कर दिया, और लैपटॉप ऑन है और उसके साथ ही हमने इसको लैपटॉप से डिसकनेक्ट कर दिया। डिवाइसेस आर द साइज ऑफ ए क्रेडिट कार्ड। इस डिवाइस की यानी पीसी कार्ड की साइज जो है वो एक क्रेडिट कार्ड जितनी है, यानी साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा ये नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कैश कैश या कैश मेमोरी। ठीक है, पढ़ते यह है कि कैश मेमोरी है क्या। मूविंग डेटा बिटवीन रैम एंड सीपीयू इज टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज रैम इज मच स्लोअर देन सीपीयू। ये तो हमने पढ़ा था कि सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग के लिए जो डेटा लेता है तो वो कहाँ से लेता है, रैम से लेता है। ठीक है, जब भी सीपीयू को डेटा की प्रोसेसिंग की ज़रूरत आती है वो अपना डेटा रैम से लेता है। जब ये डेटा को प्रोसेस कर देता है, इंफॉर्मेशन बना लेता है, तो दोबारा उसको रैम में स्टोर कर देता है। यानी रैम और सीपीयू की ये जो कम्बिनेशन है, या जब तक कंप्यूटर ऑन है ये कम्बिनेशन इनकी कायम है। ये वर्किंग जो है एक दूसरे को, इस वर्किंग में ये आपस को सपोर्ट कर रहे हैं। मूविंग डेटा बिटवीन रैम एंड सीपीयू इज टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है, एक फ्लॉ इसमें यह है कि जब रैम से डेटा सीपीयू की तरफ जाता है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि रैम की जो स्पीड है सीपीयू की वर्किंग स्पीड से बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, सीपीयू तो फौरन वर्क कर देता है, लेकिन रैम जो है वो अपना डेटा को सीपीयू को देने में थोड़ा टाइम लेता है। यानी वर्किंग के लिहाज से, वर्किंग स्पीड के लिहाज से दोनों में डिफरेंस है। बिकॉज रैम इज मच स्लोअर देन द सीपीयू। पार्शियल सॉल्यूशन इज टू ऐड कैश मेमोरी इन सीपीयू। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि इस सीपीयू के अंदर एक छोटी सी मेमोरी जिसको कैश मेमोरी कहते हैं, ठीक है, उसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, ऐड कर दिया गया है क्योंकि कैश मेमोरी और सीपीयू के दरमियान जो कम्बिनेशन है, जो वर्किंग स्पीड है, वो एक दूसरे को, इस वर्किंग स्पीड में एक दूसरे को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। इधर सीपीयू ने कैश से डाटा मांगा, कैश ने बगैर कोई वक्त ज़ाया किए वो डाटा फौरन इस सीपीयू को दे दिया। तो इस टाइम कंज्यूमिंग के रैम से डेटा जो है सीपीयू की तरफ जा रहा है, लेकिन उसमें टाइम ले रहा है। सीपीयू को उस डेटा को रिसीव करने में बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो इसका पार्शियल सॉल्यूशन ये निकाला गया कि सीपीयू के अंदर एक छोटी सी मेमोरी बनाई गई, और उस मेमोरी को सीपीयू की वर्किंग की सपोर्ट करने में पूरी तरह ये इसका माविन है, पूरी तरह इसको ये सपोर्ट कर रहा है सीपीयू की वर्किंग में। कैश मेमोरी इज लाइक रैम। कैश की जो मेमोरी है रैम ही की तरह है, बट फास्टर देन रैम। लेकिन वर्किंग में रैम से बहुत ज़्यादा फास्ट है। अगरचे इसकी साइज रैम से कम हो सकती है कि रैम फॉर एग्जांपल 1 GB है, 2 GB है या 4 GB है, कैश मेमोरी उतनी साइज की नहीं होगी। लेकिन जितने भी इसकी साइज है और जितना भी इसमें डेटा है, उसकी वर्किंग जो है वो इस रैम से बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत तेज़ी के साथ ये वर्किंग करता है। वेरी फास्ट मेमोरी है कैश वेरी फास्ट मेमोरी है, और इसमें जो डेटा स्टोर होता है होल्ड्स कॉमन और रिसेंटली यूज डेटा। ठीक है, जो हम किस्म का डेटा, जिन डेटा की हमें बार बार ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हमें डॉस की, ठीक है, बार बार ज़रूरत होती है, या हमें MS वर्ड की बार बार ज़रूरत होती है, तो MS वर्ड का जो ये डेटा है ये कैश में मौजूद होता है। हमें बार बार MS वर्ड को मुख्तलिफ फाइल्स के लिए उसको ओपन करना पड़ता है, तो बार बार जिस डेटा की बार बार ज़रूरत आती है उसकी एक कॉपी कैश में स्टोर हो जाती है।
और जब भी उस डेटा की उस एप्लीकेशन की हमें दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो सीपीयू जो है वो कैश मेमोरी से उस फाइल को रिक्वेस्ट कर देता है, डिमांड कर देता है कि मुझको ये एप्लीकेशन या इस एप्लीकेशंस की फाइलें दो। तो अगर इसमें उन एप्लीकेशन की कॉपी की फाइल्स होगी, वो फाइल्स यहाँ पे कॉपी होगी, तो फ़ौरन इसको मिल जाएगी और बहुत तेज़ी के साथ वो एप्लीकेशन रन हो जाएगा। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि फर्स्ट टाइम पे जब हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सेकेंड टाइम पे या थर्ड टाइम में जब हम उस एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करते हैं, रन करते हैं, तो पहले की निस्बत वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ क्या हो जाता है, रन हो जाता है। उसकी एक वजह यह है कि फर्स्ट टाइम पे वो एप्लीकेशन रैम से उस एप्लीकेशन की फाइलें जो है वो रैम से यहाँ सीपीयू के पास जाती है, और हमने पढ़ा है कि सीपीयू की ये रैम की जो वर्किंग है वो सीपीयू से ज़रा स्लो है, तो उसमें ज़रा टाइम लगता है। एक बार वो एप्लीकेशन रन हो गया, ओपन हो गया, तो फिर क्या हो जाता है, सीपीयू उसकी एक कॉपी जो है इस कैश में स्टोर कर देता है। नेक्स्ट टाइम पे उसी एप्लीकेशन की हमें फिर ज़रूरत पड़ती है, तो सीपीयू क्या करता है, पहले उस कॉपी को देखता है, उस डेटा फाइल्स, उस एप्लीकेशंस की डेटा फाइल्स को देखता है कि कैश में है कि नहीं। तो अगर कैश में उसकी कॉपी बनी हुई है, इससे पहले वो किसी सेशन में, फर्स्ट सेशन में वो एप्लीकेशन रन हो चुका है, तो वो फाइल फ़ौरन जो है कैश जो है सीपीयू को दे देता है, और सीपीयू को रैम की तरफ जाना नहीं पड़ता, क्योंकि जो फाइल इसको दरकार है, जो फाइल इसको रिक्वायर्ड है, वो फाइल ऑलरेडी कैश में पड़ी हुई है, और कैश जो है इस सीपीयू के अंदर ही ये मेमोरी बनी हुई है। ठीक है, तो फ़ौरन जो है वो क्या हो जाता है, कैश से वो फाइलें उठ के कॉपी होके इसके पास पहुंच जाती है और फ़ौरन एप्लीकेशन रन हो जाता है। कैश अगर है हमारे सीपीयू के अंदर, या इसकी जो साइज है ज़्यादा है, स्पीड अप कंप्यूटर प्रोसेसिंग, ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को क्या करता है, कैश जो है स्पीड अप कर देता है। कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है, जो डेटा से ये इंफॉर्मेशन बनाता है, उसमें स्पीड लाता है, वो काम जल्दी होता है कैश की वजह से। मोस्ट कंप्यूटर्स हैव सेवरल कैश, बहुत सारे कंप्यूटर्स में कई कैशेस होते हैं। मसलन किसी कंप्यूटर के अंदर L1 कैश है, तो L1 होल्ड्स रिसेंटली यूज डेटा। फॉर एग्जांपल, इस वक्त मैंने ये स्लाइड ओपन किया हुआ है, तो इस टाइम पे इसकी एक कॉपी कैश में भी मौजूद है। सीपीयू रेजिडेंट, ये कैश जो है सीपीयू रेजिडेंट या सीपीयू के अंदर है। मोर देन 256 KB बिल्टन, यानी 256 किलोबाइट से इसका साइज ज़्यादा है, 256 किलोबाइट से ज़्यादा का डेटा इसमें स्टोर हो सकता है। ठीक है, आजकल ये साइज जीबी तक पहुंच गया है। इसके बाद दूसरा जो कैश है वो है L2 होल्ड्स अपकमिंग डेटा। इसके बाद फॉर एग्जांपल, मैंने इस स्लाइड के बाद मैं कोई और वर्किंग करना चाहता हूँ, मैं MS पेंट को ओपन करना चाहता हूँ, उसमें मेरी कुछ रिक्वायर्ड वर्किंग है, मैं वो इस स्लाइड के बाद वो करना चाहता हूँ, तो MS पेंट की जो फाइलें है वो L2 कैश में स्टोर होगी। जैसे ही L1 कि जो करंटली हम जिस फाइल पे काम कर रहे हैं, जिस एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाता है, तो इसके बाद L2 का जो कैश है वो L1 के पास, और फौरन फिर वो क्या हो जाता है, वो रन हो जाता है, उस पर काम शुरू हो जाता है। यानी L1 के बाद जो दूसरा प्रोसेस होगा वो वेट कर रहा है L2 में, और जैसे L1 का के कैश में जो प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो फिर दूसरे L2 की में जो प्रोसेस, जो डेटा पड़ा हुआ है, फौरन उस पर प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। एडिशनल कैश सीपीयू फाउंड ऑन मदरबोर्ड। ठीक है, सीपीयू, आपको मैंने इससे पहले सीपीयू के टॉपिक में बताया भी था कि मेन बोर्ड पे सीपीयू होता है। तो अगर किसी सीपीयू के अंदर L1 कैश है, तो L1 तो इसके अंदर होगा, ठीक है, सीपीयू के अंदर, और L2 जो होगा वो मदरबोर्ड पे, मेन बोर्ड पे होगा, लेकिन सीपीयू के नज़दीक कहीं आसपास, या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। ठीक है, करीब ही कहाँ पे सीपीयू के नज़दीक होगा, लेकिन मेन बोर्ड पे होगा, सीपीयू के अंदर नहीं होगा। और अगर उसके साथ L3 कैश भी है, कंप्यूटर बहुत मॉडर्न है, उसमें 3 कैशेज है, L3 भी है, तो L3 में क्या है, होल्ड पॉसिबल अपकमिंग डेटा। L2 के बाद जो डेटा प्रोसेस होगा तो वो L3 में क्या होगा, L3 में स्टोर मौजूद होगा। जैसे L2 डेटा पे
ये जो प्रोसेसिंग है कंप्लीट हो जाती है, तो इसके बाद L3 का जो डेटा है उस CPU के पास जाके उस पर प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, और यह भी मेन बोर्ड पे CPU के आसपास नज़दीक ही कहीं मौजूद होगा। तो इस तरह किसी CPU में दो भी हो सकती है और दो से ज़्यादा भी हो सकती है कैशेस, और हर कैशेस की अपनी वर्किंग है, अपनी इसकी एक रोल है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम पे इंशाल्लाह किसी और टॉपिक को फिर डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर था वो यहाँ पे क्लोज होता है। नेक्स्ट टाइम पे किसी दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।